आता भी है, पर्दा से आते हैं। पढ़ा जेल से। जेल के थोड़ा पहले से। चलो देखो अभी कौन सा क्वेश्चन। से विविध प्रश्नावली का आज क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, कल शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए मेरी इंग्लिश पढ़ोगी, पढ़ लेंगे हम, न पढ़ पाओगे। पढ़ो, हिंदी ना पढ़ना, हिंदी से इंग्लिश पढ़ना। पढ़ो, हर चीज़ पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, लास्ट वाले। चलो देखो इफ हिंदी सर या जी इंग्लिश का तो नहीं है। ए प्लस बी एक्स लिखा अपॉन का है सही, ए माइनस बी एक्स इंग्लिश से लिखा है कि इंग्लिश का है, लिखा है इज इक्वल टू केमिस्ट्री बी का। प्लस सी हाँ, एक्स। तो लिखा बात ना करना, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स। कौन सा नंबर डालना है? क्वेश्चन नंबर 6 सी माइनस विविध प्रश्नावली। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए आज किस साथ है? ए बी सी डी जी पी में। बहुत टफ दबा रहे हैं आप, शुरू में बहुत आसान है, सब कहाँ रहे। ए बी सी डी क्या है? ए पी में। तो देखो यहाँ पे दिया है ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। ठीक है, तो ए बी सी डी को जीपी में दिखाने का क्या तरीका है? जैसे मान लो ए बी और सी और डी है, जीपी में दिखाने का मतलब ये हुआ कि बी में ए का भाग दें, सी में बी का भाग दें, डी अपॉन सी तीनों सेम आए। समझ जाना कि जीपी में है। अब आपको ये भी बताए थे, सुनो, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी योगांतर अनुपात नियम। ठीक है, जब 3 अनुपात दिया हो, ई अपॉन एफ दिया हो तो क्या हो जाएगा? ई प्लस एफ अपॉन ई माइनस योगांतर अनुपात नियम। यहाँ तीनों दिए, यहाँ पे क्या लिखोगे? योगांतर अनुपात नियम लगा दो तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। देखो ए प्लस बी एस है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर जोड़ दो, ए माइनस बी एस अपॉन ए प्लस बी एस और यहाँ पे माइनस ए माइनस बी एस ऐसे। अब बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स ऐसे। अब ये क्या लिखोगे? सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स। बी एस कट गया, ए कितने ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ए भी कट गया। यहाँ पे सी एस कट गया, ए डी एस कट गया। बी टू बी अपॉन क्या होगा? बी प्लस सी एस माइनस बी प्लस सी एक्स, सी और टू सी अपॉन सी प्लस डी एस माइनस सी और प्लस डी एस ऐसे। सी कट गया, यहाँ बी कट गया। 2a अपॉन बी एस तो 2bx, ठीक है, 2b अपॉन सी एस तो 2cx, 2c अपॉन डी एस तो 2ds जैसे। तो 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। ए बटे बी एक्स, बी बटे सी एस, सी बटे डी एस। एक्स तीनों से हटा दो, तीनों में ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी। अभी नहीं आया क्या? उल्टा कर दो इसी को, बी अपॉन ए सी अपॉन बी, बी अपॉन ए सी अपॉन बी, बी अपॉन सी। इट मीन्स ए बी सी आर इन जी पी, जिसका अर्थ है ए बी सी डी जी पी में।
यहाँ रीजन क्या लिखोगे? योगांतरानुपात नियम से, योगांतरानुपात नियम से। ठीक है, अभी बताए a बटे b बराबर c बटे d हो, तो योगांतरानुपात नियम से a प्लस b अपान a माइनस b प्लस c प्लस d अपान c माइनस d हो जाता है योगांतरानुपात नियम से। लिख चुके ना? यस सर। ऊपर से मिटाते रहिए। हम थोड़ा कमजोर हो गए। बाकी वो जो प्रूफ किए थे पी स्क्वायर बराबर तैयार किए प्रश्न में दिए थे स्क्वायर ज्ञान वाला। ठीक है, बाकी ये 5 और 5 5 5 बन जाएंगे, 6 वाला बन जाएंगे। ठीक है, बस इतने पढ़ना है। इसके बाद बताए चैप्टर 9 आज से स्टार्ट हो गया। सरल रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा में क्या पढ़ोगे? प्रवणता शब्द आता है पहले। प्रवणता, प्रवणता क्या है जानते हो? प्रवणता क्या है? वो जैसे मान लो एस अक्ष है, एस अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, दो प्रकार की रेखाएं हैं होती हैं, एक होती है क्षैतिज रेखा, दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एस अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। और एस अक्ष और वाई अक्ष से जो सतह बनती है उसको कहते हैं समतल। क्या कहते हैं? समतल। और समतल में कोई बिंदु पी लिया जाए, कोई बिंदु पी लिया जाए और पी से एस अक्ष पर लंब खींच लिया जाए, पी से वाई अक्ष पर लंब खींच लिया जाए। तो लंब जहाँ मिलता है उसका नाम यम रख दिया जाए, इसका नाम यम रख दिया गया। तो ओ से यम तक की जो दूरी होती है उसको एस से दर्शा लें, ओ से यम तक की दूरी को वाई से दर्शा लें। तो यहाँ एस कामा वाई लिख दें, तो एस कामा वाई को कहेंगे बिंदु पी का कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक। एस कहलाएगा बिंदु पी का भुज और वाई कहलाएगा बिंदु पी की कोटि। एस कहलाएगा भुज और वाई कहलाएगी कोटि। कोई बिंदु एस अक्ष में स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक सदैव शून्य रहेगा, कोई बिंदु वाई अक्ष में स्थित है तो उसका एस निर्देशांक सदैव शून्य रहेगा। ठीक है, यदि कोई बिंदु
एक्स अक्ष में स्थित है तो उसकी कोटि शून्य रहेगी, और कोई बिंदु वाई अक्ष तो उसका भुज शून्य रहेगा। तो यहाँ पे पहले निर्देशांक को भुज कहते हैं बिंदु पी का, दूसरे को कहते हैं कोटि। कोटि, ठीक है। तो दुनिया में कितनी प्रकार की रेखाएं होती हैं? 2 प्रकार की, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई से मिलकर बनने वाली सतह को समतल कहते हैं। समतल में कोई बिंदु पी लिया, पी से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब खींचा, पीएम और पीएन। तो एम की मूल बिंदु से दूरी एस है और मूल एन की मूल बिंदु से दूरी वाई हो, तो एस का वाई को कहते हैं बिंदु पी का कार्तीय निर्देशांक, और एस को कहते हैं बिंदु पी का भुज, और वाई को कहते हैं बिंदु पी की कोटि। यदि कोई बिंदु एस अक्ष में स्थित है तो उसकी कोटि शून्य होगी, और कोई बिंदु वाई अक्ष में स्थित है उसका भुज शून्य होगा। और जिस बिंदु का भुज और कोटि दोनों शून्य हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0, तो भुज भी शून्य, कोटि भी शून्य। लिखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बना लो। प्रवणता लिख लें। प्रवणता ना लिखो, अभी प्रवणता की भूमिका बता रहे हैं। इसको बना ले तब के लिखते हैं। ठीक है, तो प्रवणता के लिए पहले कुछ इंट्रोडक्शन नंबर सम कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम लिखो। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। दूसरा, ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर कोटि कहते हैं। रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। वाई को कोटि बोलते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष व वाई अक्ष, एक्स अक्ष व वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बनने वाली सतह को, एक्स अक्ष व वाई अक्ष से बनने वाली सतह को समतल कहते हैं। सतह को समतल कहते हैं। एक्स अक्ष व वाई अक्ष से मिल बनने वाली सतह को समतल कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? समतल में निर्देशांक शब्द को परिभाषित करते हैं। निर्देशांक क्या? प्रतिच्छेद बिंदु को। निर्देशांक क्या होता है? कैसे परिभाषित करेंगे? सुनो, समतल में स्थित किसी बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर डाले गए लंबों के पाद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का क्रमिक युग्म उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। क्या बोल दिए? सब भूल गया। समतल में स्थित किसी बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर डाले गए लंब का पाद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का क्रमिक युग्म। एक्स और वाई का में कॉमा लगा के जो लिख दिए इसको कहेंगे एक्स वाई का क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म बिंदु पी का निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। तो एक्स समतल में स्थित किसी बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर डाले गए लंबों के पाद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का क्रमिक युग्म उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। लिख दें, एक्स अक्ष समतल में स्थित किसी बिंदु से, समतल में स्थित किसी बिंदु से एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर डाले गए लंबों के फूट पॉइंट या पाद बिंदु, समतल में स्थित किसी बिंदु से
एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर डाले गए लंबों के उसके ऊपर वाली सर एक्स अक्ष व वाई अक्ष से बनने वाली सतह को समतल कहते हैं। कहते हैं। समतल में स्थित किसी बिंदु से एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर डाले गए लंबों के पाद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का क्रमित युग्म क्रमित युग्म उस बिंदु का कार्तीय निर्देशांक या निर्देशांक कहलाता है। कार्तीय निर्देशांक या निर्देशांक केवल कार्तीय निर्देशांक व निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पे लिख लो, यदि पीएम लंब ओ एक्स और पीएन लंब ओ वाई और ओ एम बराबर क्या है एक्स है, ओ एन बराबर है वाई, तब एक्स कामा वाई को बिंदु पी का निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया पी एक्स वाई। एक्स को बिंदु पी का भुज कहते हैं, वाई को बिंदु पी की कोटि कहते हैं, एस को बिंदु पी का भुज कहते हैं, वाई को बिंदु पी की कोटि कहते हैं। एक्स को बिंदु पी का भुज कहते हैं, वाई को बिंदु पी की कोटि कहते हैं। ठीक है, एक्स को बिंदु पी का भुज कहते हैं और वाई को बिंदु पी की कोटि कहते हैं। लिख लेता ना, एक्स अक्ष में किसी भी बिंदु की का भुज शून्य होता है। एक्स अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का भुज सदैव शून्य होता है। एक्स अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का भुज सदैव शून्य होता है। जैसे यहाँ यम का निर्देशांक, जैसे चित्र में यम का निर्देशांक क्या लिखा जाएगा, एस कामा 0। तो यहाँ कोटि शून्य हुई कि नहीं। एक्स अक्ष में स्थित किसी बिंदु की भुज कह लिख दिए, कोटि शून्य होती है ना। हाँ। एक्स अक्ष में किसी बिंदु की कोटि शून्य होगी, वाई किसी बिंदु की कोटि सदैव शून्य होती है। लिखो कोटि सदैव शून्य होती है। जैसे चित्र में यम का निर्देशांक ऐसे भुज तो कुछ ना कुछ है, लेकिन कोटि शून्य है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई n बिंदु है, यहाँ से दूरी 5 है, जिसका निर्देशांक 5 0 हो जाएगा, कोटि शून्य रहेगा। लिख दिए। अब फिर क्या लिखोगे, वाई अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का भुज सदैव शून्य होता है। इधर नीचे को मिटा दें। वाई अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का, वाई अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का, वाई अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का भुज सदैव
सदैव शून्य होता है। जैसे n का निर्देशांक लिखा गया ना, यहाँ n बना है तो n का निर्देशांक 0 लिखा गया ना। जैसे n का निर्देशांक 0 जिस बिंदु का भुजा कोटि दोनों शून्य हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु का भुज होगा कोटि दोनों शून्य हो, जिस बिंदु का भुज व कोटि दोनों शून्य हो उसे, यहाँ के बाद डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए सर, मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु का भुज व कोटि दोनों शून्य हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु का भुज व कोटि दोनों शून्य हो उसे मूल बिंदु कहते हैं। उसका इसे ओ से डिनोट करते हैं। 0 से 0 ओ ओरिजिन पॉइंट, तो ओ इसका निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ओ क्यों से दर्शाते हैं? क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है। ओ ओरिजिन, ओ से ओरिजिन, इसका निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। ठीक है ना। अब x अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का, x अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक सदैव शून्य होने की वजह से x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। यह लिख दो, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। क्यों? यदि कोई बिंदु x अक्ष में स्थित है तो उसका y निर्देशांक सदैव शून्य होता है। अब y निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे p का निर्देशांक 2 और 5 लिखा है, 2 5, इसका s निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक 5 है। ऐसे भी हो सकते हैं, इसका भुज 2 है, कोटि 5, तो s निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि। यदि कोई बिंदु s अक्ष में स्थित है तो उसके y निर्देशांक सदैव शून्य रहेगा, यानी कोटि सदैव शून्य रहेगी। तो s अक्ष में s अक्ष का समीकरण हो गया y बराबर 0, क्योंकि y निर्देशांक सदैव शून्य रहता है ना, इसलिए s अक्ष का समीकरण y बराबर 0। ये नहीं बोल देना कि s अक्ष का समीकरण s बराबर 0, उल्टा बोलना है। हाँ, y अक्ष का समीकरण s बराबर 0। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण s बराबर 0। s अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण s बराबर 0। अब देखो यहाँ पे एक विशेष बात और समझा रहा कि जैसे मान लो अभी आपको बताए कि ये मान लो s अक्ष है, ये क्या है? y अक्ष। अभी आपको बताया कि y अक्ष का समीकरण होता है s बराबर 0। तो क्यों y बराबर s बराबर 0 हुआ? क्योंकि जो y अक्ष है, y अक्ष की y अक्ष से दूरी कितनी है? 0। y अक्ष की y अक्ष से दूरी 0 है। यदि कोई लाइन ऐसी खींच दें कि जिसकी y अक्ष से दूरी 1 हो गई, अभी तो दूरी 0 थी, इसका s बराबर 0। अब इसका समीकरण क्या होगा? s बराबर 1। इसका क्या होगा? s बराबर 2। इसका क्या होगा? s बराबर 3। ठीक है। तो y अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी तो उसका समीकरण s बराबर a टाइप का होगा। ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है। ठीक है। और जबकि a क्या है? मूल y अक्ष से उस रेखा की दूरी भी है। जैसे y अक्ष से इस रेखा की दूरी 1 है तो s बराबर 1 लिख दिए। y अक्ष से इस रेखा की दूरी 2 है तो इसका s बराबर 2 हो गया समीकरण। y अक्ष से इस रेखा की दूरी 3 है तो s बराबर 3 इसका समीकरण हो गया। तो y अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण s बराबर a होता है। ठीक है। लेकिन s अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण y बराबर b होता है। y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, y बराबर 5, y बराबर 7। ठीक है। तो s अक्ष के समांतर रेखा होगा। तो जो s अक्ष के समांतर है तो y बराबर कुछ, और जो y अक्ष के समांतर है तो s बराबर कुछ। उल्टा, s अक्ष के समांतर है तो y बराबर कुछ, और y अक्ष के समांतर है तो s बराबर कुछ। ठीक है सर। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण s बराबर a टाइप का,
और एस के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर बी टाइप का। तो क्या लिखते हैं अगला पॉइंट, एक्स अक्ष के समांतर, एस अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण, किसी भी रेखा का समीकरण है एस बराबर ए, एस वाई बराबर बी, ठीक है ना। एस अक्ष के समांतर है तो वाई बराबर बी। ऐसे चित्र बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। ये क्या है, एस अक्ष है, ये वाई अक्ष है, मूल बिंदु है, एस डैश है, ये वाई डैश है, तो एस अक्ष के समांतर रेखा ये है तो ये वाई बराबर बी होगा, और इसके समांतर रेखा ये है तो एस बराबर ए होगी, वाई अक्ष के समांतर। क्या लिखोगे, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण एस बराबर ए। सही, हमको कंजूस मत कीजिए, बोल रहा है पहले इधर लिखिए, सब ऊपर लगा दीजिए, इसको हम बहुत मारेंगे। पहले मत कीजिए, लिख लेते ना। हाँ खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स में 4 तो पूछे जाते हैं। एस अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y का समीकरण s बराबर 0, एस अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b, y के समांतर रेखा का समीकरण s बराबर। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाएगा? याद रहेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, यदि कोई बिंदु s अक्ष में स्थित है तो कोटि शून्य, और y अक्ष में स्थित है तो भुज शून्य। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। अब आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सुन लो। अब यहाँ पे एस अक्ष है, ये वाई अक्ष है, सुनो। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालो? दिया है दो बिंदु, दो बिंदु, एक है ए जिसका निर्देशांक है s1/1, और बी है जिसका निर्देशांक है s2/2। ए का निर्देशांक s1/1 और बी का निर्देशांक s2/2। ठीक है, तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है, तब हमें ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, अब ये असली मैथ की शुरुआत यहीं से होती है। पूरा बेस बताएंगे, इसका आगे सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय सब आसान लगेगा, तो आसान लगेगा आपको। देखो ए से हम क्या किए, एस अक्ष पर वाई अक्ष पर लंब खींच दिए, ठीक है, और ए से बीएन पर एक लंब एसी खींच दिए, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं? इसमें प्रमेय भी आएगी, पीछे प्रमेय नहीं। तो यहाँ पे ए का निर्देशांक हम क्या माने, सुनो, s1/1, सुनो, इसका निर्देशांक s2/2, ठीक है, यस सर। इसका निर्देशांक s1/1। तो यहाँ से जब लंब खींच देंगे तो लंब के पाद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी s1 होगी कि नहीं होगी? ये दूरी क्या होगी, x1, और ये दूरी क्या होगी, y1। निर्देशांक की परिभाषा भी बताए कि पहला निर्देशांक क्या शो करता है कि जो लंब खींचे हो तो लंब की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, और दूसरा क्या शो करता है कि बिंदु की एस से दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये s1 हो गया, ये y1। यदि ये लंब यहाँ खींचे होते तो ये दूरी y1 कहलाती, तो वही इसके बराबर होगी।
ठीक है। अब इसका निर्देशांक S2/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी S2 है, और ये पूरी दूरी क्या मानी जाएगी, y2। तो ये y1 है, तो ये भी ना y1 हो गया, यस सर, ये वाला y1 हो गया इतना। तो जब ये y1 हो गया, ये टोटल y2 है, तो y2 से y1 को निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। और ये S2 है, ये S1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाली दूरी से इसको घटा दो तो क्या होगा, ये दूरी S2 माइनस x1 कि नहीं, तो ये भी S2 माइनस x1 होगी कि नहीं, ये जो दूरी है वही ये दूरी भी हो होगी। जाएगा। रेल की दो पटरियों के बीच दूरी कहीं भी नापोगे समान रहेगी, ठीक है। तो जब ये S2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है, यहाँ लंब खींचा गया है, तो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, और जब समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग धन बराबर लंब का वर्ग धन आधार का आधार वर्ग का वर्ग। होगा कि नहीं होगा। यस सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये कर्ण है AB, 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, ये आधार है, ये होगा AC का वर्ग धन CD का वर्ग। AB का वर्ग बराबर क्या होगा, AC क्या है आपको, S2 माइनस S1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, y2 माइनस y1 का y1 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटाए तो रूट लग जाएगा, यस सर, अंडर रूट x2 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल। y2 माइनस y1 का होल होल स्क्वायर। ये फार्मूला पिछले साल पढ़े थे, यस सर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो पढ़े थे वो सिद्ध भी हो गया, देखो हाँ, नहीं पढ़े थे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं AM लंब, AM लंब OX से, अब BN लंब OX खींचा, और क्या खींचा, AC लंब BN खींचा, BN खींचा। तो स्पष्ट क्या है, स्पष्टता OM इज इक्वल टू x1, ON इज इक्वल टू S2, तो MN इज इक्वल टू क्या होगा, ON माइनस OM, ON क्या है, S2 माइनस x1, MN ये हो। अब क्या होगा, AM इज इक्वल टू y1, BN इज इक्वल टू y2, AM इज इक्वल टू y1 है, तो CN इज इक्वल टू भी y1 हो, y1। अब BN इज इक्वल टू क्या होगा, y2 है, तो आपको निकालना है BC, तो BC इज इक्वल टू होगा y2 माइनस y1। तो MN S2 माइनस S1 है, तो MN इज इक्वल टू, जब S2 माइनस S1 है तो MN की वैल्यू AC के बराबर है, यस सर, AC के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में क्या होगा, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस CB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर, AC क्या है, S2 माइनस x1 का स्क्वायर, CB क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा ना, तो क्या होगा, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, ये होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये AB होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र आ गया। अब ये जानते हो, सुनो, चाहे 5 माइनस 3 करो का होल स्क्वायर करो, चाहे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर करो, आएगा समान है। ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 का स्क्वायर तब भी 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर B माइनस A का होल स्क्वायर। तो इसको हम AB का फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 माइनस S2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो विशेष ध्यान रखने की वाली बात यह है, यदि S2 माइनस S1 का क्रम है तो यहाँ y2 माइनस y1 का होना चाहिए, यदि S1 माइनस S2 है तो y1 माइनस y2 का होना चाहिए। ऐसे मिल बांट के ना कर देना,
एक में है S21 माइनस S2, तो एक में Y2 माइनस Y1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। राम राम के श्याम श्याम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। क्या 4 बजे? अरे 4 बजे